Welcome students. Today's our next experiment, that is 12.5. Find the focal length of the convex lens by parallax method. ठीक है, अब आपको एक कन्वेक्स लेंस देंगे, उसकी आपने फोकल लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ना कन्वेक्स लेंस है. ठीक है, तो इसको ये जो मतलब कि अगर आपने चेक करना है कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा लेंस है, तो आप देखें कि ये सेंटर से जो है ना, ये सेंटर से थिक होता है और एजेस से ना ये थिन होता है. ठीक है, इसलिए जो है ना इसकी जो है पहचान यही है कि आप इसको इसी तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये सेंटर से जो है वो थिक होता है और एजेस से थिन होता है. जो दूसरे वाला जो है कनकेव लेंस है वो इसके ओपोजिट है, मतलब कि वो सेंटर से थिन होता है और एजेस से थिक होता है. ठीक है, तो इसकी हमने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ पहले फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और फिर ये जो टेबल है इसका जो है ना इसको हम कंप्लीट करेंगे. एक रीडिंग हम जो है वो मैं आपको लेना बताऊंगा. ठीक है, कैसे आप रीडिंग लेंगे. तो सबसे पहले तो आपने इसकी जो है ना अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. जो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई इमेज जो है ना किसी दीवार वगैरह के ऊपर जो है वो बनाना पड़ेगा और उससे फिर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, और इधर आप लिख भी सकते हैं कि जो अप्रॉक्सीमेट जो फोकल लेंथ है ना वो क्या है. ठीक है, उसके लिए जो है ना आप यहाँ लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ. ठीक है, और फिर जब आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ को कंपेयर करना है, जब आप फाइंड आउट करेंगे इसकी जो है प्रैक्टिकली जब आप फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे दोनों का आंसर जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है जी, पहले हम अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं. जी बेटा, अब हम जो है ना इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए आपको स्केल रिक्वायर्ड है और स्केल के ऊपर जो कन्वेक्स लेंस है जिसकी आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, उसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखें कि जो स्केल है उसका जो ज़ीरो है वो आपने दीवार की तरफ कर दिए और इस तरह इसको आपने जो है हॉरिजॉन्टली जो है वो प्लेस कर देना, दीवार को टच होना चाहिए. इसके बाद ये जो लेंस है इसको इसके ऊपर मूव करवाएं तो आप देखेंगे कि आपको जो है ना जहाँ पहले तो ब्लर सा इमेज होगा, जैसे ही आप थोड़ा और आगे की तरफ मूव करेंगे ठीक है तो आप देखेंगे कि आपको क्लियर इमेज जो है वो नज़र आएगा. तो अब ये जो क्लियर इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट इज़ द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ. और इसकी जो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है वो आप नोट करेंगे तो ये है 11.5 ऑलमोस्ट. ठीक है, ये 11.5 है. सेंटीमीटर में आपने रीडिंग लेनी है, इंचेस में भी होती है लेकिन आपने इसको सेंटीमीटर में लेना है. ठीक है, देखें क्लियर व्यू बन रहा है. सामने जो विंडो है ठीक है इसके अपोजिट जो है इस तरफ, तो विंडो जो है उसका इमेज जो है ना आपको नज़र आएगा और इस विंडो से आप पहले से ही जानते हैं कि इधर जो है वो विंडो है, पता होना चाहिए आप लोगों को. ठीक है, ये उसका इमेज नज़र आ रहा है. ठीक है, देखा देखा लग रहा है ना आपको, तो ये वही है विंडो जो आप जब लैब में आते हैं तो आप जो है वो देखते हैं कि विंडो जो है उसी के बाहर जो है ना इमेजेस आपको नज़र आ रहे हैं. तो इस तरह आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया, वो है 11.5 सेंटीमीटर. अब जो है बेटा जो है आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो उसके लिए आप देखें कि जो मैंने पहले से ही 3 स्टैंड सेट कर दिए. एक जो है वो लेंस का स्टैंड है. ठीक है, और दूसरा जो है वो नीडल स्टैंड है. एक नीडल जो कि ऑपोजिट है हमारी साइड से. ठीक है, उसको मैंने ऑब्जेक्ट नीडल कंसिडर कर लिया और उसका जो इमेज है ना मैंने इसके ऊपर सेट करना है. ठीक है, लेंस के थ्रू लेंस जो है उसको भी मैंने प्लेस कर दिया. ठीक है, अब आप जो है उसका इन्वर्टेड इमेज पहले आप इसको साइड पे करके पहले उसको व्यू करेंगे कि वो नीडल आपको नज़र आती है. तो जैसे ही वो नीडल आपको नज़र आएगी ठीक है तो फिर आपने जो है ना दूसरी पिन रख के जो जिसको हम इमेज नीडल के तौर पे कंसिडर करेंगे. ठीक है, उसका इन्वर्टेड इमेज आपने लेना है. ठीक है, वो देखें ज़रा, मैं इसको सेट करने लगा हूँ. फिर ओवरऑल इसको सेट करके ना फिर आपको दिखाते हैं कि आप जो है ना कैसे जो है ना इसकी फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो अब मैं इसको सेट करता हूँ. अब आप देखें कि जो मतलब कि वो जो हमने ऑब्जेक्ट नीडल जिसके ऊपर हमने पेज जो है वो पेस्ट किया हुआ, पेज लगाया हुआ है उसकी टिप के ऊपर. ठीक है, अब उसका इमेज जो है ना इसमें इन्वर्टेड नज़र आ रहा है. अब आपने उसका इमेज इसमें से इन्वर्टेड इसके ऊपर ऐसे सेट करना है कि दोनों जो है ना इमेज और नीडल जो है ना ठीक है वो दोनों साइड बाय साइड मूव करें. ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल मेथड. कि आपने इसमें जब आप आँख को मूव करेंगे ना लेफ्ट राइट तो ये दोनों जो है पिन जो है ना ये भी मूव करेंगे. अगर ये पिन मूव नहीं कर रही साइड बाय साइड तो इसका मतलब
कि आपने पैरालेक्स जो है वो रिमूव नहीं किया। पहले तो आपने पैरालेक्स रिमूव करना है कि दोनों नीडल जो है साइड बाय साइड जो है वो मूव करें जब आप सर को जो है ना थोड़ा हिलाएंगे ना, ठीक है। तो इसको अब मैं सेट करता हूँ। अब आप इसमें जो है ना व्यू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दोनों नीडल जो है ना वो साइड बाय साइड जो है वो मूव कर रहे हैं। इसका क्लोज जो है वो व्यू ले लेते हैं। दोनों नीडल जो है ना अगर आप गौर से देखें ना तो आपको साइड बाय साइड जो है ना वो मूव करती हुई नजर आएगी। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा फिर आपने रीडिंग लेनी है, ठीक है। आपने एक स्केल लेना है, उससे आपने रीडिंग लेनी है और टेबल जो है कंप्लीट करना है। अब पहली रीडिंग जो है वो क्या होगी, कैसे आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ऐसे स्केल जो है ना उसको प्लेस कर दिया और अब आप टेबल पे आ जाएं। पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, नीडल, लेंस और इमेज, ये आपने जो है वो नोट करनी है। ऑब्जेक्ट नीडल जो है ना वो यहाँ पे है 54 पे, ठीक है। इसको 54 पे जो है वो सेट कर देते हैं। ये 54 है तो इधर मैं लिखूँगा 54। पहली जो है ऑब्जेक्ट नीडल जिसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है ये है 54 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, ये जो है लेंस जो है ना, लेंस की जो नीडल है ना वो हमने ले ली है, वो है 54। ये ऑब्जेक्ट नीडल है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने पेज लगाया हुआ है और ये है 78, ठीक है। ये है 78 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कट नज़र आ रहा है ना बिल्कुल आपने इसके सामने देखना है। ओवरऑल देखें तो आप ये देखें काफ़ी लेंथ है इसकी स्टैंड की। आपने ये जो कट नज़र आ रहा है ना ये एक्चुअल बता रहा है हमें कि नीडल जो है उसकी क्या पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट नीडल जो है वो है हमारे पास 78, वो इधर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इमेज नीडल, ये इमेज है, इमेज नीडल है, ठीक है। इसका जो है इमेज आप देख लें, इधर कट तो इधर चला गया, हम इधर से देख लेते हैं कि ये होगा 32, ठीक है। इधर लिख लिया 32, ठीक है। अब आप जो है ना पी फाइंड आउट करेंगे, क्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर आपने जो लेंस फार्मूला है उसको लगा के एफ जो है वो फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब आपके पास पी जो है वो क्या होगा, पी जो है वो है, पी आपको पता है वो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो ऑब्जेक्ट नीडल है, उसका लेंस से जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, लेंस जो है वो 54 सेंटीमीटर पे है और नीडल जो है वो 78। तो 78 में से माइनस करेंगे हम 54, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, ये आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्यू जो है ये इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज नीडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा 54 माइनस 32। 54 माइनस 32 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22, ठीक है। अब फाइनली आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप जो है फार्मूला जो है आपके पास इसमें वैल्यू पुट करें और देखें कि क्या आपका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो कि हमने 11.5 जो है वो फाइंड आउट की थी, क्या उसके करीब आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले देखें P जो है वो है 24, इस फार्मूले में एक्चुअली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और जो Q है वो है 22, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह 24 प्लस 22। अब आप इनको पहले 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 528 और प्लस किया तो 4 और 2 6 और 46। अब आप इसको 46 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 46, तो आप देखेंगे आपका आंसर 11.4 मतलब कि 11.47 है। तो क्या आ गया आंसर 11.5। एग्जैक्ट हमारा जो हमारी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आ रही है, फोकल लेंथ जो हमने प्रैक्टिकली फाइंड आउट की है वो भी सेम ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, मतलब 11.47 है और अगर हम इसको राउंड करेंगे तो वो 11.5 ही बनता है, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड रीडिंग लेंगे और फिर थर्ड, 3 टाइम जब आप परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आप मीन फोकल लेंथ निकालेंगे और एक्चुअली वो आप देखेंगे कि वो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है उसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप जो है ये जो प्रैक्टिकल है ना इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप आएंगे तो आपको जो आप खुद करेंगे ना जब प्रैक्टिकली, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो
समझ आ जाएगा। तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल था, 3 प्रैक्टिकल हमारे हो गए हैं। एक्चुअली जो स्मार्ट सिलेबस है ना उसमें 4 है, उसमें से 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो है ना फिर हम आपको बाद में कराएंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।